कि हमें क्वालिटी नहीं धन चाहिए, फिर आपका कॉलेज कैसा भी हो तभी अप्रूवल मिलेगा। कि कोई भी योग्य कॉलेज पीसीआई के किसी भी सदस्य अध्यक्ष को बेवजह धन ना दे। पीसीआई का अप्रूवल प्रोसेस का गोलमाल कि मैं किसी भी हाल में रिश्वत नहीं दूंगा। यह है कि रेलवे अगर 2 घंटे का एग्जाम ले रही है सीबीटी 1 या सीबीटी 2 तो वो 100 रुपए चार्ज कर रही है। क्या आप रेलवे से भी बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने की क्षमता अपने आप में रखते हैं? क्या आप 5,900 रुपए जो फीस ले रहे हैं, क्या स्टूडेंट को खाना खिलाने का पैसा आप ले रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और आपने वीडियो के थंबनेल में ऐसा क्यों पढ़ा कि पीसीआई का भी एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए, इसके पीछे का कुछ कारण है। और इस कारण को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा जो हो सकता है आपने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का गेम चल रहा है। चलिए जानते हैं उस न्यूज़ के बारे में। कल आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा फार्मासिस्ट का यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स आए हुए थे और वो टीचर्स जो है एक पैनल बना करके बच्चों को समझा रहे थे कि एग्जिट एग्जाम के क्या फायदे हैं, एग्जिट एग्जाम को क्यों लागू किया गया, और उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए कुछ क्वेश्चन थे जिसका जवाब वो दे रहे थे। बहुत अच्छी सी बात है कि वो एग्जिट एग्जाम के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने एग्जिट एग्जाम के फीस को लेकर के उतना ज्यादा चर्चा नहीं किया। हाँ, एक दो टीचर थे जिन्होंने इसके बारे में पीसीआई को कुछ सुझाव दिए कि कम होना चाहिए, लेकिन एक तरह का जो कड़ा विरोध होता है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिला। अब इसमें एक और बहुत बड़े टीचर हैं, उनका अपना प्ले स्टोर पे ऐप भी है, किताबें भी आते हैं। उन्होंने भी एग्जिट एग्जाम को लेकर के बहुत बढ़िया से बातें की और वो शायद पीसीआई के मेंबर भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आपको नाम मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उन्होंने भी एग्जिट एग्जाम के बारे में बहुत कुछ कहा कि उनको क्वालिटी चाहिए। जो डी फार्मा बच्चे हैं वो क्वालिटी नहीं है उसमें, वो नॉन अटेंडिंग कोर्स करते हैं, ऐसा इन सभी टीचरों का मानना था, जिसके चलते क्वालिटी का स्तर गिर गया है। अब मैं कहना चाहूंगा कि पीसीआई जो है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और एनबीएमएस मिल करके जो है क्वालिटी चेक कर रही है कि जो डी फार्म के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, 2 साल का कोर्स कर चुके हैं, उनमें क्वालिटी जांचा जाए। 3 दिन एग्जाम लेना है, 3 घंटे का पेपर 3 दिन तक देंगे और 5900 रुपया फीस दे करके। अब आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि क्या छपा है कि हमें क्वालिटी नहीं धन चाहिए, फिर आपका कॉलेज कैसा भी हो तभी अप्रूवल मिलेगा। और ये कहना है फार्मासिस्ट टाइम्स का, जो कि फार्मेसी प्रोफेशन में हुए जो भी भेदभाव हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर के अपनी बातों को रखती है। नीचे लिखा हुआ है रेड लेटर में कि पीसीआई इंस्पेक्टर द्वारा ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश करने के बाद कॉलेज भी पूरी तरह से सुसज्जित, फिर भी पीसीआई की ओर से रिजेक्टेड हो गया। अब नीचे और कुछ पॉइंट्स है जो मैं पढ़ लेता हूं कि अभी तक गलत अप्रूवल को लेकर खबरें थी। उसके बाद नीचे लिखा है कि अब जो कॉलेजें पूरी तरह से सुसज्जित हैं उन्हें रिजेक्ट करने की खबरें आ रही हैं। और उसके बाद बगल में लिखा है कि कोई भी योग्य कॉलेज पीसीआई के किसी भी सदस्य अध्यक्ष को बेवजह धन ना दे। ये जो है अखिल भारतीय फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है। उसके बाद बगल वाले में आ जाइए, उसमें लिखा है कि पीसीआई का अप्रूवल प्रोसेस का गोलमाल। नीचे अभी मैं पूरी आपको सारी डिटेल दूंगा, आप बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि क्या धन बल अब भी संदेह उत्पन्न नहीं होता। और उसके बाद बगल में जो कि फार्मासिस्ट पाठक जी हैं, उनका कहना है कि मैं किसी भी हाल में रिश्वत नहीं दूंगा। यानी कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का गंभीर मुद्दा जो है फार्मासिस्ट टाइम्स के द्वारा जो है उठाया गया है, जिसमें पाठक जी का एक कॉलेज है जिसको पीसीआई मान्यता नहीं दे रहा है, उनके सारे डॉक्यूमेंट को सही होते हुए, और पीसीआई इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट को जो है अप्रूवल दे दिया है, फिर भी उनको जो है अप्रूवल नहीं मिल रहा। वहीं जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि
और भी जो कॉलेजेस हैं जिनका बहुत सारा कंप्लायंसेस रिपोर्ट है यानी कमी रिपोर्ट है, उनको मान्यता मिल जाती है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये फीस के बारे में, जो इन्होंने फीस लगाया है 5,900 रुपए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप याद कीजिए, या अभी रेलवे का जो फॉर्म भरा जा रहा है, मान लेते हैं कि रेलवे का जो फॉर्म भरा जा रहा है टेक्नीशियन या लोको पायलट का, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दो एग्जाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2, दोनों एक एक घंटे का पेपर है। रेलवे क्या करती है, 500 रुपया फीस रखती है और ये कहती है कि जो इस फॉर्म को भरेगा उसको 500 रुपया देना होगा। 500 रुपया में आपको 400 रुपए वापस हो जाएंगे अगर आप CBT 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं। 400 रुपया आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद ये हमें बात समझ में आती है कि रेलवे अगर 2 घंटे का एग्जाम ले रही है CBT 1 या CBT 2, तो वो 100 रुपए चार्ज कर रही है। अब मान लेते हैं कि NBMS का कहना है कि वो 3 घंटे का एग्जाम ले रही है एक दिन का, तो वो 1700 रुपए चार्ज कर रही है। दूसरे दिन का 1700 रुपया, इस तरह से तीसरे दिन का 1600 रुपया, यानी 5000 रुपए, और GST जोड़ के 5900। तो रेलवे अगर 100 रुपया में 1 घंटे का एग्जाम ले सकती है, तो आप 100 रुपए करके 1 घंटे के हिसाब से एक दिन का 300 हो रहा है, 3 दिन का हो रहा है 900 रुपया। तो आप 900 रुपया लेकर के एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाते? क्या आप रेलवे से भी बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने की क्षमता अपने आप में रखते हैं? क्या आप 5,900 रुपए जो फीस ले रहे हैं, क्या स्टूडेंट को खाना खिलाने का पैसा आप ले रहे हैं या उनको रिफ्रेशमेंट करवाने का पैसा ले रहे हैं? तो ये जो है 5,000 रुपए आपने फीस रखी, GST लेकर के 5,900, ये आखिर आप किस व्यवस्था के तहत ले रहे हैं? रेलवे इतनी बड़ी सरकारी एजेंसी है जो मात्र 100 रुपए में एग्जाम कंडक्ट करवाती है 1 घंटे का। तो आपको भी उसी हिसाब से, अगर आप 3 घंटे का पेपर ले रहे हैं तो आपको 300 रुपए एक दिन का लेना चाहिए और 3 दिन का 900 रुपया लेना चाहिए। तो यहां पर कहना है PCI का कि क्वालिटी इंप्रूव करना है और अपने अंदर जो कमियां हैं उसको वो इंप्रूव करना नहीं चाहते। तो आप भी एग्जिट एग्जाम दीजिए और उसके बाद पद में आइए ताकि सबका भला हो। तो सिर्फ एक हाथ से ताली बजाने से नहीं होता है और सभी को एक जैसा तौल देने से नहीं होता है। आप बैचलर इन फार्मेसी वालों के लिए आप नहीं ले रहे हैं एग्जिट एग्जाम, आखिर क्या इसके बारे में आप सोच रखते हैं? आपको उनका भी एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी आना ही है तो पूरी अच्छी तरह से क्वालिटी आए और इस तरह से सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के साथ भेदभाव मत कीजिए। अगर आप एग्जिट एग्जाम लीजिए, ये बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन आप 3 दिन का पेपर 1 दिन में कीजिए और उसमें जो क्वेश्चन आपको पढ़ाना है बढ़ा दीजिए। और रेलवे जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर का एग्जाम लेती है, जिस हिसाब से फीस लेती है, उस हिसाब से आप भी जो है अपना फीस का जो दायरा है बढ़ाइए, नहीं तो विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अहित होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका कोर्स भी सेल हो रहा है। और आप समझ नहीं सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर 5,900 की बात नहीं है, वहां पर 3 दिन का रहना है और सेंटर आपके एक ही जगह पर है राज्य में, जहां पर दूर से बच्चे आएंगे। तो कम से कम 10,000 रुपए का खर्च आ रहा है एक स्टूडेंट के ऊपर में। और अगर वो 2 पेपर पास हो गया, 1 पेपर रह गया, तो फिर से उसको 3 पेपर का देना है, यानी फिर से 6 महीने के बाद 10,000 रुपए का खर्च उसके सर पर आएगा। तो आप ऐसा नियम बनाइए कि जिसमें सभी लोग अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके, और इस तरह से हिटलर शाही और अंधा कानून प्लीज मत बनाइए, नहीं तो ये फार्मासिस्ट के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके साथ बहुत ही घातक कदम साबित होगा। मेरा ये विनती है आप लोगों से। इसके अलावा आपके मन में क्या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।